राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो अपने रीट L1 के अंदर एक खान पान का टॉपिक है और खान पान के टॉपिक से संबंधित अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर इस क्लास को आपने लास्ट तक पूरा देखा है तो ये क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा, निश्चित रूप से आपका ये क्वेश्चन सही होगा। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जीके बाई पुरुषोत्तम मुदगल के नाम से अपने टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और मेरे साथ अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हो तो 90 242 76 921 जो है इस पर व्हाट्सएप पर आप मुझे अपना नाम और जिले का नाम लिखकर मैसेज कर सकते हैं। तो देखिएगा, अपने खान पान से संबंधित अगर अपने बात करें तो देखिए, निरामिष भोजन कौन सा होता है? जो शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है उसे निरामिष भोजन कहा जाता है। निरामिष भोजन कौन सा है? जो शुद्ध शाकाहारी भोजन है उसे निरामिष भोजन कहा जाता है। आमिष भोजन, जो ध्यान रखना, मांसाहारी भोजन है उसे आमिष भोजन कहा जाता है। जैसे कोरमा, कोफ्ता, कबाब, पुलाव जो है ये ध्यान रखना कौन सा है? आमिष अपने भोजन माना जाता है। निरामिष शुद्ध शाकाहारी, आमिष मांसाहारी भोजन है। सिरावण ध्यान रखना कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुबह का नाश्ता किया जाता है, जो पिछली रात का बचा हुआ होता है भोजन, उसे ध्यान रखना कि अपने क्या कहते हैं? सिरावण कहा जाता है। रात्रि के अंदर रोटियां ज्यादा पोई जाती है और सुबह ध्यान रखना कि उन्हीं रोटियों को छाछ या दही के साथ में खा लिया जाता है, उसी को ध्यान रखना अपने सिरावण कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सुबह का जो भोजन किया जाता है जिसे अपने कलेवा कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो सुबह का भोजन है उसे कलेवा, और बची हुई पिछली रात का जो भोजन किया जाता है उसे सिरावण कहा जाता है। ब्यालू, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो शाम का जो भोजन है उसे ध्यान रखना ब्यालू के नाम से जाना जाता है। भात, रोट या दोपहर जो है ये ग्रामीण अंचलों के अंदर या ग्रामीण क्षेत्र में दोपहर का भोजन होता है, जिसके अंदर अपने छाछ, इसके अलावा राबड़ी, इसके अलावा अपने ध्यान रखना कि रोटी मक्के की भी हो सकती है, ठीक है, बाजरे की भी हो सकती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि सब्जी और अन्य जो सलाद वगैरह जो है वो एक बड़ा जो भोजन लिया जाता है, मतलब बड़ा भोजन, काफी मात्रा में भोजन लिया जाता है, जिसे अपने भात, रोट या दोपहर कहा जाता है। सामान्यतः अपने दोपहर में जब भोजन करके सोते हैं और किसी की कॉल आती है, भी क्या कर रहा है, क्या अभी रोट पाड़ के सोया, हाँ ठीक है, तो वे देखो रोट मतलब दोपहर करे है, ठीक है, भोजन, दोपहर का भोजन जो है उसे कहा जाता है। तो आमिष जो है कौन सा रहेगा? मांसाहारी भोजन। निरामिष शुद्ध शाकाहारी भोजन है। सिरावण पिछली रात का बचा हुआ भोजन जो सुबह किया जाता है। कलेवा जो ध्यान रखना कि सुबह का नाश्ता है। ब्यालू जो ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन है। भात, रोट दोपहर जो ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर का क्या रहता है? भोजन रहता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, पंचकुटा जो है ये केर, सांगरी, गोंदा, कुमट या बबुल की जो फली है उन्हें ध्यान रखना पंचकुटा कहा जाता है। कांजा जो है, गाजर का जो अचार होगा उसे ध्यान रखना किस नाम से जाना जाता है? कांजा के नाम से जाना जाता है। तो गाजर का जो अचार है उसे कांजा के नाम से जाना जाता है। चीलड़ा ध्यान रखना, मोठ के आटे में नमक, मिर्च, जीरा, धनिया आदि मिलाकर जो बनाया जाता है रोटी नुमा व्यंजन, उसे ध्यान रखना क्या कहते हैं? चीलड़ा कहा जाता है। मोठ का आटा होगा, उस मोठ के आटे में नमक, मिर्च, जीरा, धनिया आदि मिलाकर बनाया गया जो भोजन है उसे चीलड़ा कहा जाता है। भूंगड़ा ध्यान रखना, गर्म मिट्टी में सेके हुए जो चने हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भूंगड़ा कहा जाता है। बरिया, मोठ या चने को पानी में उबालकर नमक, मिर्च व मसाले मिलाकर बनाया गया जो व्यंजन है उसे ध्यान रखना बरिया कहा जाता है। मोठ या चना जो है उसे पानी में उबालकर ध्यान रखना नमक, मिर्च वह मसाले मिलाकर बनाया गया जो भोजन है उसे बरिया कहा जाता है। दूणी ध्यान रखना, दुगना मैदे का हलवा तैयार किया जाता है, उस मैदे के हलवे में मैदे से दुगना घी डलता है, उसे ध्यान रखना अपने क्या कहते हैं? दूणी कहा जाता है। चक्की, बेसन के आटे की बनाई जाती है, बेसन के आटे की जो बर्फी बनाई जाती है उसे चक्की के नाम से अपने जाना जाता है। धानी ध्यान रखना कि मिट्टी को गर्म कर उसमें सेके हुए जो जौ के दाने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धानी कहा जाता है। दाल बाटी चूरमा, अपने सामान्यतः ध्यान रखना सवामणियों के अंदर दाल बाटी चूरमा बनाया जाता है और राजस्थान का ये प्रसिद्ध भोजन माना जाता है। राजस्थान की प्रसिद्धि जो है वो भोजन में दाल बाटी चूरमा से सर्वाधिक प्रसिद्धि रहती है। घुघरी ध्यान रखना, चने व गेहूं को उबालकर, मतलब पानी में उबालकर बनाया जाता है, ज्यादातर जड़वा पूजन के समय बनाया जाता है और अपने स्कूलों के अंदर भी बनाया जाता था पहले।
धनिये को पीसकर उसमें चीनी मिलाकर, ध्यान रखना कि अपने प्रसाद बनाया जाता है और इसका उपयोग जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इसका उपयोग किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर ध्यान रखना कि अपने क्या बनाई जाती है, पंजीरी बनाई जाती है। सोगरा, सोगरा क्या रहता है, बाजरे की जो रोटी है उसे सोगरा कहा जाता है। फोपड़िया, टिंडसियों को दो बराबर भागों में काटकर सुखाकर, ध्यान रखना कि जो अपने सब्जी बनती है उसे फोपड़िया कहा जाता है। टिंडसियों को बराबर भागों में काट लेते हैं और उन्हें सुखाया जाता है, उनसे क्या तैयार हो जाती है, सब्जी तैयार होती है। चिराड़िया, चिराड़िया को महत्वपूर्ण कर लेना, चिराड़िया सिरोड़िया ये छोटे काचर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, छोटे काचर को, ध्यान रखना चिराड़िया सिराड़िया के नाम से जाना जाता है। टिकड़ा, गेहूं मक्के के आटे से बनी मोटी रोटी जो आखिरी सेकी जाती है उसे, ध्यान रखना किस नाम से, टिकड़ा के नाम से। खाटा या कड्डी, बेसन को छाछ में मिलाकर बनाएगी जो, ध्यान रखना कि पेय सब्जी जो होती है मतलब पीने वाली होती है, ठीक है, उसे अपने कड्डी या खाटा कहा जाता है। घाट, मक्का या बाजरे को मोटा, मक्का या बाजरे के, ध्यान रखना कि मोटा आटा जिसे पानी या छाछ में पकाया जाता है उसे क्या कहते हैं, घाट कहा जाता है। मक्का या बाजरा जो होता है उसके मोटे आटे को पानी या छाछ में पकाया जाता है जिसे घाट कहा जाता है। सांगरी, खेजड़ी की फलियों को कहा जाता है। खोखा, खेजड़ी की पक्की फलियों को कहा जाता है। कोकला, काचर की सब्जी को कहा जाता है। सत्तू, धानी के आटे को चीनी व पानी में मिलाकर, ध्यान रखना, बनाया गया जो पेय पदार्थ है उसे, ध्यान रखना, सत्तू के नाम से जाना जाता है। हिरावणी, नववधु का जो कलेवा है उसे हिरावणी कहा जाता है। कांग्या, आदिवासियों का मृत्यु भोज रहता है। खिचड़ी जो है बाजरा व मोट के दाल से बनाया जाता है। लपटा या मीठी राब, गेहूं के आटे को घी में सेक कर बनाया जाने वाला हलवा जो है उसे, ध्यान रखना कि लपटा या मीठी राब कहा जाता है। लापसी, गेहूं को मोटा दलकर गुड़ मिलाकर जो, ध्यान रखना, बनाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, अपने लापसी के नाम से जाना जाता है। कोशिश करना कि इन्हें पूरा पढ़ना है और इसके अलावा अगर आप महत्वपूर्ण इसके अंदर पूछो तो मैं 3-4 पॉइंट आपको महत्वपूर्ण कराता हूं, इनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। एक तो आपने निरामिष को ध्यान रखना है, किसको, निरामिष को, एक आमिष को, एक सिरावण, एक कलेवा, ब्यालू और भात या रोट है। ये ध्यान रखना कि सभी महत्वपूर्ण है। इस पहले पेज के बिंदु जो है सभी क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगर अपने इस भाग पर बात करें तो इसमें ध्यान रखना कि सबसे महत्वपूर्ण एक तो आता है चिलड़ा, एक अपने आता है भूंगड़ा, ठीक है, कौन सा आता है, भूंगड़ा। ये दो महत्वपूर्ण रहते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। इसके बाद में यहां पर अगर अपने बात करें तो एक तो ध्यान रखना धानी, एक अपने घुघरी, एक अपने पंजीरी, एक सोगरा और एक अपने चिराड़िया, ये महत्वपूर्ण है। जिन पर टिक कर रहा हूं वो ध्यान बढ़िया तरीके से रट्टे लगा लेना उनके। एक अपने ध्यान रखना इसमें जो महत्वपूर्ण के अंदर है टिकड़ा, टिकड़ा के बाद में कोकला, ठीक है, कोकला और एक सत्तू, ये महत्वपूर्ण कर लेना। एक अपने बिंदु इसके अंदर ध्यान रखना, एक हिरावणी, हिरावणी के बाद में ध्यान रखना लपटा और एक अपने ध्यान रखना लपटा, ये मीठी राख, ये महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार से एक शॉर्ट क्लास के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।